हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में। आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये राजस्थान ईपीओ का ये टेस्ट नंबर 22 है। अगर आप अभी तक आपने 1 से लेके 21 तक टेस्ट नहीं दिए तो जेपी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान ईपीओ के नाम से। वहाँ पे उसको उस प्लेलिस्ट में सारे टेस्ट देख सकते हैं और दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है जेपी लो क्लासेस के नाम से। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। फटाफट से आपको आंसर देना है और लाइक करना है सबको सब। फटाफट से सेशन को लाइक कर देना है। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन पहला है, बताइए इसका आंसर। इसके अंदर जो लॉ के क्वेश्चन है और प्लस हिंदी और इंग्लिश तीनों के क्वेश्चन मिक्स है। तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दे। हिंदी और इंग्लिश और लॉ दोनों तीनों है। अंडर द पहला क्वेश्चन है आज का। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच चैप्टर डील विथ ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस अध्याय के तथ्यों की सुसंगति के विषय को प्रावधानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, चैप्टर 1 अध्याय 1, चैप्टर 2 अध्याय 2, चैप्टर 3 अध्याय 3, चैप्टर 4 अध्याय 4। बताइए कौन सा करेक्ट होगा कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कौन सा चैप्टर है? बताइएगा दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर। फटाफट से एक बार सेशन को सबके सब लाइक कर दे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। फटाफट से हिंदी इंग्लिश और प्लस लॉ के क्वेश्चन है इसके अंदर आज वाली सेशन में। और सारे टेस्ट ऐसे ही हो रहे हैं, 21 तक हो चुके हैं। एक बार अगर आपने नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान एपीओ की जेपी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी करेक्ट हो जाएगा। चैप्टर सेकंड डील करता है किससे? रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट से। किससे डील करता है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ये कहाँ से? 5 से लेके 55 तक है। ठीक है। 5 से कहाँ से? 5 से लेके 55 तक है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए इसका। फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जो तथ्य एक सव्यवहार के भाग है, ये साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? बताइए। सेक्शन 6 धारा 6, सेक्शन 7 धारा 7, सेक्शन 5 धारा 5, सेक्शन 9। यानी फॉर्मिंग पार्ट द फैक्ट्स ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। गाइस इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। तो कौन सा सेक्शन से रिलेटेड है जो तथ्य एक सव्यवहार के भाग हैं? बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 6 से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ इसका बताइए। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बताइए आप। विच इसका बताइए। द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376 ए, 376 बी, 376 डी सी और डी आईपीसी के अंदर 1860 shall be completed within which period from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी के अपराधों के मामलों में थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिलिखित सूचना के दिनांक से कितनी अवधि के अंदर अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिए? बताइए। जो अगर रेप से रिलेटेड जो मैटर हैं उसमें सेल बी कंप्लीट आईपीसी के अंदर ये कितने दिन में कंप्लीट होगा? इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो बताइए कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 15 दिन में, या 30 दिन में, या 2 महीने में, या 3 महीने में, 15 डेज, 30 डेज, 2 मंथ, 3 मंथ? बताइए राइट आंसर बताइए इसका फटाफट से। थर्ड का बताइए।
तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 महीने के भीतर भीतर आपको ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन इज कंप्लीट विद इन द 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने के भीतर भीतर वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका फटाफट से, इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट द टाइम included between the first and last of such date shall not exist 1 year is the provision of which section criminal procedure code 1973? बताइए इसका, बताइए फटाफट से। तो सेक्शन 212 क्लोज 1 धारा 212 क्लोज 1, या सेक्शन 212 क्लोज 2 धारा 212 क्लोज 2, या सेक्शन 213 धारा 213, या सेक्शन 214 धारा 214? बताइए इसका राइट आंसर है। यानी कि द प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शेल नॉट एग्जिस्टिंग एनी 1 year, द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? बताइए सीआरपीसी के अंदर ये प्रोविजन कहाँ दे रखा है वो बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से, ए या बी या सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन यानी कि सेक्शन 212 क्लोज 2 के अंदर, यानी सेक्शन 212 के अंदर क्लोज 2 के अंदर ये प्रोविज यानी परंतु दे रखा है, परंतु यानी दे रखा है। ठीक है, प्रोवाइडेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 5 का बताइए आप। Who had given the final judgment in this case of Rag versus Govinda 1876 ILR 1 Bombay 342? बताइए ये जजमेंट किसने, फाइनल जजमेंट किसने दिया था, उस जज का नाम बताना है। रैग बनाम गोविंदा के मामले में अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया गया था वो बताइए। न्यायाधीश जस्टिस RF मैक्टर, या जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स, जस्टिस मैलिवल, या जस्टिस सैम्यूल एलिटो? बताइए न्यायाधीश RF मैक्टर, न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स, न्यायाधीश मैलिवल, न्यायाधीश सैम्यूल एलिटो? बताइए फटाफट से राइट आंसर बताइए इसका। रैग वर्सेस गोविंदा का फाइनल जजमेंट किस जज ने, न्यायाधीश ने दिया था? बताइए करेक्ट आंसर बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए फटाफट राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस मेलिवल ने दिया था। कौन से? जस्टिस मेलिवल। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क लेना इसको, एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, केस का नाम दे देगा, जज का नाम को, किस जज ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका बताइए आप 6 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच अंडर द इंडियन पेनल कोड? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही बताना है भाई, और एक, बाकी 3 गलत है, एक सही है। सुमेलित कौन सा है? जज, जज कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 18 में। डिसऑनेस्टी 24, या कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन 22, या डॉक्यूमेंट सेक्शन 28? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। न्यायाधीश धारा 18, बेईमानी धारा 24, न्यायालय धारा 22, दस्तावेज धारा 28? बताइए कौन सा सुमेलित है, करेक्टली है, बाकी 3 तो गलत है इसमें। तो गाइज जज कहाँ डिफाइन किया गया है, जज किसके अंदर दे रखा है? जज डिफाइन किया गया सेक्शन 19 के अंदर, यानी सेक्शन 19 में जज दिया है। डिसऑनेस्टली ये कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ दे रखा है? कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि 20 के अंदर दे रखा है। किसमें? 20 में डिफाइन किया गया है। और डॉक्यूमेंट यानी 29 में। डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइन किया गया? 29। यहाँ पे ये गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी डिसऑनेस्टी कहाँ डिफाइन किया गया? 24 के अंदर डिसऑनेस्टी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जज 19 में डिफाइन किया गया, कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 में,
ठीक है। डॉक्यूमेंट 29 में दे रखा है और डिसऑनेस्टी 24 में दे रखा है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जो मिस ये सुमेलित करने वाले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका। Which section under the Rajasthan Public Examinations measure for prevention of unfair means in Recruitment Act 2022 talks about the conduct of public examination? conduct of public examination के बारे में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 के तहत कौन सी धारा सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के बारे में बात करती है? बताइए। सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2F। सेक्शन धारा 2A, 2B, 2C, 2F बताइए फटाफट। यानी कि कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कहाँ डिफाइन किया गया है इस एक्ट में? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन को फटाफट से सबके सब सेशन को लाइक कर दे यार फटाफट, ठीक है, फटाफट से लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन द टर्म अनफेयर मीन्स? अनफेयर मीन्स यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग अनुचित साधन को परिभाषित करता है? बताइए। अनफेयर मीन्स कहाँ डिफाइन किया गया है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में? अनफेयर कहाँ डिफाइन किया गया, बताइए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन द अनफेयर मीन्स, ठीक है। अनफेयर मीन्स कहाँ डिफाइन किया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर बताइए बेटा। 2F में या 2B में, 2E में, 2C में, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है। ये 2022 वाला एक्ट है, ठीक है। 2F में डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसका 9 में बताइए। ऑटोनोमस के लिए परिभाषित शब्द है स्वयंभू, स्वायत्त, स्वयं संचालित या खुद का? बताइए। ऑटोनोमस कल ही मैंने पढ़ाया था, जो सुबह हिंदी वाली क्लास होती है उसके अंदर ऑटोनोमस के लिए परिभाषित शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा 9 का? बताइए। तो इसका स्वायत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, स्वायत्त, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से, सेशन पसंद है। मेमोरेंडम के लिए सही परिभाषित शब्दावली है विज्ञापित, विज्ञापन या सूचना, अधिसूचना? बताइए। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ज्ञापन। मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन, ठीक है। नेक्स्ट एक बार सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? बताइए इसका। उपसर्ग नहीं लगा। अधिशासी, प्रशंसा, विनाश, प्रत्याशा? बताइए किस शब्द के अंदर उपसर्ग नहीं लगा है? बताइए फटाफट से। 11 का बताइए, 11 का बताइए आप फटाफट से। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाए, यानी अधिशासी में कौन सा उपसर्ग है? अधिशासी में यानी अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। कल ही मैंने कराया था। विनाश में वी उपसर्ग है, ठीक है। और प्रत्याशा यानी प्रति उपसर्ग है, कौन सा? प्रति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। इसमें उपसर्ग नहीं लगा, प्रशंसा में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से। अलग किस भाषा का उपसर्ग है? बताइए। 12th का बताइए। अलग, अल 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 किस भाषा का उपसर्ग है? बताइए। अल यानी हिंदी का, संस्कृत, फारसी, अरबी? बताइए अल किस भाषा का उपसर्ग है? ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अल किस भाषा का उपसर्ग है? बताइए। तो अरबी, ये किस भाषा का? अरबी भाषा का। कौन सा? अरबी भाषा का, ठीक है। अल अरबी भाषा का है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए। 13 का बताइए फटाफट से बताइए, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक कर दे फटाफट से सब,
और शेयर कर दें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश बताइए। प्रत्यु प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश बताइए। उपसर्ग निहित है, कौन सा उपसर्ग है इनमें? वी, प्रति, नि, उ बताइए, करेक्ट बताइए। मैंने आज ही कराया था शायद। तो इसका प्रति उपसर्ग है कौन सा? प्रति। ठीक है। प्रतिदिन के अंदर प्रत्युपदेश, प्रत्युपकार, प्रति उपसर्ग होगा, करेक्ट हो जाएगा तीनों में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रति उपसर्ग कौन सा? प्रति। ठीक है। अब इसका बताइए आप, सदैव में कौन सी संधि का संधि विच्छेद बताइए। और दूसरा, और कौन सी संधि है इसके अंदर वो भी बताइए। आप फटाफट से बताइए कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है, बताइए फटाफट से। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए आप फटाफट से। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सदा, धन एवं करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? कौन सी संधि है बताइए आप हैं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा, सदा, धन एवं हो जाएगा। ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? वर्दी संधि है। कौन सी संधि है? वर्दी, वर्दी संधि है। ठीक है। वर्दी संधि है, करेक्ट हो जाए सदैव। यानी कि वर्दी संधि में हमेशा दो मात्राएं आती है। वर्दी संधि में हमेशा आपको दो मात्राएं देखने को, और जो गुण संधि है, गुण संधि में हमेशा आपको एक मात्रा देखने को मिलेगी, एक मात्रा। ठीक है। ये मतलब इसकी पहचान होती है। वर्ती संधि में हमेशा दो मात्रा और गुण में एक, सदा, धन एवं, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। और वर्ती संधि है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 का बताइए आप। बाह्यरंग का विलोम शब्द बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट है। बाह्यरंग, बहिरंग, बहिरंग, बहिरंग का विलोम शब्द बताइए। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बताइए फटाफट से। बहिरंग का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग हो जाएगा। कौन सा? अंतरंग। ठीक है। नेक्स्ट, इसका बताइए 16, 16 का बताइए आप। ठीक है। 16 का, वी डैश लिविंग इन कैनेडा, कैनेडा फॉर अराउंड 8 years। ठीक है। वो 8 साल से, हम जो 8 साल से कनाडा में रह रहे हैं। तो बताइए इसके क्या? हैज लिविंग, हैज बीन या वॉज लिविंग बताइए। टेंस कौन सा टेंस आएगा इसके अंदर? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? थर्ड। यानी कि हैज बीन, यानी वी प्लूरल है, बहुवचन है, तो बी हैव बीन लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 years। 8 साल से वो कनाडा में रह रहे हैं। ठीक है। हैज बीन आ जाएगा। ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट, 17 का बताइए आप। बताइए इसका, व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप ही यूजुअली डैश हिज वाइफ, टैक्स, टैकिंग, इज टैकिंग बताइए। जब भी वो बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं तो ही यूजुअली, वह हमेशा अपनी वाइफ को लेके जाता है। ठीक है। तो क्या आएगा? टेक, टैक्स, टैकिंग, इज टैकिंग बताइए। व्हेन ही गोज ऑन बिजनेस ट्रिप ही यूजुअली डैश हिज वाइफ। तो ये कौन सा है? पहले तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसमें तो यूजुअली तो क्या आ जाएगा? इज टेकिंग तो आएगा नहीं, टेकिंग इसमें आएगा नहीं, टेक आएगा नहीं, क्योंकि टैक्स है यानी कि सिंगुलर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। एंड व्हेन ही गोज on a business trip he usually takes takes his wife। ठीक है। नेक्स्ट, 18 का बताइए आप। दिस वाइट कार बिलोंग डैश मी। जो ये वाइट कार है जो मेरी है बताइए, बिलोंग करती है मी। तो बताइए इसके क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर विथ या टू फॉर अबाउट बताइए इसका। 18 का बताइए फटाफट से, एक बार सेशन को सबके सब लाइट कर दे। दिस वाइट कार बिलोंग डैश, यानी टू आ जाएगा, टू मी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
19 का बताइए आप, 19 का बताइए, 19 का बताइए फटाफट से, ठीक है, 19 का बताइए। आई यानी कि एक्टिव, ये करेक्ट ऑप्शन गिवन द बिलो, आई एम नो टू मिस सीमा, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो बताइए, जब भी आपको इज एम या आर प्लस वी 3 दे रखा हो तो समझ आना वो कौन सा है, ये पैसिव वॉइस है, तो क्या है ये पैसिव वॉइस है। तो इज यानी एम दे रखा है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है पैसिव वॉइस है। तो इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है, तो ये किस में चेंज होगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका करेक्ट कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए, तो ये इज तो आएगा नहीं, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, इज वाला नहीं आएगा। अब बचे दो ऑप्शन, मिस्टर मिसेस सीमा नो नोन नो नोज मी, मिस्टर सीमा नोज मी, तो ये यानी एस लगेगा, मिस्टर सीमा सिंगुलर है तो एस लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। मिस्टर मिस सीमा नोज नोज मी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए आप, वन हु वर्क फॉर द गुड ऑफ अनोदर, बताइए, वन हु वर्क फॉर द गुड ऑफ अनोदर, एथिस्ट या एल्टूरिस्ट, एपोलॉजिस्ट, एनार्चिस्ट, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, बताइए। जो एक है जो वर्क फॉर द गुड, गुड फॉर अनदर, यानी जो दूसरों के लिए अच्छाई के लिए काम करता है उसको क्या कहेंगे, बताइए भी इसका। तो गाइस इसको क्या कहेंगे, एल्टूरिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्टूरिस्ट यानी परोपकारी, परोपकारी, ठीक है, एल्टूरिस्ट कहेंगे परोपकारी, ठीक है। वन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ अनोदर, एल्टूरिस्ट कहेंगे यानी परोपकारी, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपको। द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, यानी टीचर कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के लिए कठिन मेहनत करनी होगी, ठीक है, बताइए। तो क्या कर रहा है टीचर, ये पहले तो कौन सा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा वी, कौन सा कंजक्शन क्या लगता है, टू लगता है, टू के साथ, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये एडवाइस दे रहा है, क्या सलाह दे रहा है, तो एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, द टीचर, तो ये बाकी तो रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, टीचर एडवाइज हर स्टूडेंट टू, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड फॉर दियर एग्जाम, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द टीचर एडवाइज हर स्टूडेंट टू वर्क हार्ड फॉर दियर एग्जाम, ठीक है, वह अपनी टीचर सलाह दे रहा है स्टूडेंट को कि वह अपनी एग्जाम के लिए कठिन मेहनत करे, ठीक है। तो गाइज एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दिया, फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन था 21, ठीक है, एक बार से सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। और एक बार सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से, और इसका जेपी लो क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल है जेपी लो क्लासेस के नाम से है, तो उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पे क्विज कराई जा रही है और इसका पीडीएफ भी वहाँ पे मैं बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और एक बार अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें, और इस चैनल एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।